गुइयां 2 में अमलेश नागेश का इस्तेमाल करके दिलेश साहू को सुपरस्टार बनाने के चक्कर में पूरे गुइयां फिल्म को कचरा कर दिया गया है। झंझट पिक्चर यार बेकार, 3.5 घंटा फालतू, कोई कहानी नहीं है, कोई सेंस नहीं है पिक्चर में। ऐसे क्या? वो कोई नशा वसा टाइम पास करे, कुछ नहीं है। मेरे को तो मूवी का हाथ पैर ही नहीं नजर आया। स्टोरी समझ ही नहीं है, स्टोरी समझ ही नहीं आया। थर्ड पार्ट आने वाला। दिलेश साहू जी को कुछ ज्यादा ही ज्यादा फुटेज मिला। हाँ, मतलब उनको ज्यादा मिला, फुटेज ज्यादा मिला। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था अमलेश नागेश को ज्यादा मिलना चाहिए, जिस तरह से उनका हाइप बना हुआ है। लेकिन दिलेश साहू को थोड़ा सा ज्यादा ही दिखा दे। हर जगह उनके एंट्री पे बीजीएम बज रहा है, भंग भंग बज रहा है। पब्लिक थिएटर में अमलेश नागेश को देखने आती है, लेकिन उन्हें धोखे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। पूरे पब्लिक में अमलेश के नाम का इस्तेमाल करके पूरे फिल्म को चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पब्लिक को धोखे के अलावा कुछ भी नहीं मिला। बड़े बड़े नारे दिए गए थे कि छत्तीसगढ़ पर अमलेश नागेश राज करेगा, लेकिन वो सारे नारे दिखावे के थे। गुइयां 2 एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिलेश साहू को सुपरस्टार बनाने के चक्कर में अच्छाई पर बुराई की जीत दिखाई जा रही है। साथ ही कहानी को जबरदस्ती का आगे खींचने के लिए गुइयां 2 की फिल्म की कहानी को भी अधूरा छोड़ा गया है। सच बात तो ये है कि गुइयां का पार्ट 3 बनना ही नहीं चाहिए था, और ना ही उनमें जबरदस्ती का मन कुरैसी की एंट्री होनी थी। इस फिल्म की कहानी जानबूझकर सस्पेंस में डालकर अधूरी छोड़ी गई है, ताकि आने वाले अगले फिल्म में दिलेश साहू को एक बहुत बड़े कलाकार के तौर पे पेश किया जाए। चाहे हम फिल्म को देखें या फिर पोस्टर का एनालाइज करें, हर जगह आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि विलन का रोल कर रहे दिलेश साहू को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया है जिसकी कोई हद ही नहीं है। बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें पूरी पब्लिक भी कह रही है। दिलेश साहू को निर्माता मोहित साहू ने भविष्य में बैकअप प्लान बनाने के चक्कर में पूरी फिल्म की धज्जियां उड़ा दी है। आए दिन किसी न किसी यूट्यूब चैनल पर अमलेश नागेश को लेकर मोहित साहू जी बयान देते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बात कहीं भी नहीं छुपी कि अमलेश नागेश के स्टारडम का यूज करके मोहित साहू जी ने दिलेश साहू को भविष्य के सुपरस्टार बनाने की कोशिश की है। इंडस्ट्री में कुछ अनबन के चलते अमलेश नागेश ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा था। ऐसे में मोहित साहू को बैकअप के तौर पे कोई तो चाहिए था, इसलिए फ्यूचर को देखते हुए मोहित साहू जी ने अमलेश नागेश के पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके दिलेश साहू को ज्यादा फुटेज दिया है, ताकि पब्लिक के नजर में दिलेश साहू ब्रांड बन सके और मोहित साहू की अगली आने वाली फिल्मों में उन्हें एक नया स्टार मिल सके। मैंने अपने पब्लिक रिव्यू के पहले दिन के पहले शो में ही यह बात स्पष्ट मैंने ओपनली पब्लिक रिव्यू दिया था। मैंने जो रिव्यू दिए हैं वो सारी बातें पब्लिक ने भी दोहराई हैं। ऐसा नहीं है कि वो रिव्यू मैंने जानबूझकर जल्दबाजी में दिया हो। पहला रिव्यू मेरा था, उसके बाद पब्लिक ने जितनी भी रिव्यू दी वो सारे रिव्यूज मेरे रिव्यू से मिलते जुलते रहे हैं। मोहित साहू को एक बिजनेसमैन के तौर पर देखा जाए और एज अ ऑडियंस अगर मैं उनके बारे में बात कहूं, तो मैं एक बात बहुत अच्छे से कह सकता हूं कि उन्होंने गुइयां 2 को इतना तरीके से फिल्माया है कि भविष्य में पब्लिक एक ब्रांड के तौर पे गुइयां पार्ट 3 देख सके। आप सोच कर देखो कि गुइयां पार्ट 1 से गुइयां पार्ट 2 की कहानी कितनी अलग है, किसको कितनी फुटेज मिलनी चाहिए, ये बात डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बहुत अच्छे से पता है। अगर ऐसे में डायरेक्टरी किए हुए अमलेश नागेश ने जब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ा, तो इस पूरे फिल्म की जवाबदारी पूरी तरह से प्रोड्यूसर के ऊपर आती है। अमलेश नागेश के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद उन्होंने गुइयां 2 के प्रमोशन के लिए कहीं भी नहीं आए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अमलेश नागेश की नाराजगी किस हद तक रही होगी। यह बात मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मोहित साहू खुद कह रहे हैं कि मुश्किल से अमलेश नागेश से बात हो पाती है। ऐसे में ये बातें साफ नजर आती है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ तो खटास थी, जिससे इतनी बड़ी फिल्म गुइयां 2 के प्रमोशन के लिए अमलेश नागेश नहीं आए। इस बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो पर बहुत अच्छे से चर्चा की है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्या ये पहले से सोची समझी प्लानिंग थी या फिर सच में दोनों के बीच टकराव हो रहा है? सेम ऐसा ही अफवाह हेमा शुक्ला को लेकर भी हुआ था। अफवाहें उड़ी थी कि मोहित साहू हेमा शुक्ला के साथ अब और काम नहीं करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद से हेमा शुक्ला कभी भी एन माही फिल्म प्रोडक्शंस के साथ दिखाई नहीं दिए। लोगों में गुइयां 2 के कहानी को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी थी। लोग जिस तरीके से अमलेश नागेश को गुइयां 2 में देखना चाहते थे, उस तरह से नहीं फिल्माया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि अमलेश नागेश को बहुत कम फुटेज दिया गया था। एक विलेन की प्रेम कहानी दिखाना एज अ ऑडियंस मेरे नजरिए से पूरी तरह से टाइम वेस्ट था। इस बात का कोई औचित्य नहीं था कि नशे के खिलाफ लड़ते हुए अमलेश नागेश को दिखाया जाए। नशे के खिलाफ लड़ना तो छोड़िए, नशा मुक्ति के नाम पर अमलेश नागेश से मात्र कुछ कार्टून को जलाते हुए दिखाकर इस फिल्म को तर्कहीन और दिशाहीन बनाने की कोशिश की गई है। खैर, ये तो मेरे अपने विचार थे। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर कमेंट करें। अगर आपको मेरे इस फिल्म के एनालाइज पर अगर आपको जरा सा भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहा हो, या फिर आपको ये बातें लगे कि यह बातें सत्य है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके भी बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।